बाबा के साथ है। उनका नाम था सती। कहा कि वो अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे और भोले बाबा भी अपने अर्धांगिनी से प्राण प्रिया माँ भगवती से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कि परीक्षित इधर भगवान अन्य प्रिय होते भी क्या हुआ, भगवान ने त्याग दिया और पिता के यज्ञ में जाकर के वहां अपने शरीर को त्याग दिया। इतना सुनकर के प्रश्न हो गया, महाराज ये बताइए कि जब इतना प्रेम अपनी पुत्री से करते थे तो वहां जाकर के क्यों शरीर को त्यागा, और जब इतना प्रेम करते थे पत्नी से तो क्यों उन्हें विमुख हो गए। तो कहा कि बाद में मां सती क्या करती हैं, अपने शरीर को योगा अग्नि से भस्म कर लेती हैं दक्ष की यज्ञ में, और इस प्रकार कथा सुनाई। तब कहा हमें विस्तार में सुनाइए। तो आइए हम सभी कथा को लेकर के कहां से चलते हैं, राम कथा से उठाते हैं और आज माँ का जन्म कराएंगे। किनका जन्म होगा, माँ पार्वती का जन्म होना है, इसलिए उठा करके वहां से कथा को लेकर के और विवाह तक चलेंगे हम सभी। तो कहते हैं बात उन दिनों की है। कौन से दिन की, कहते जब जब एक बार की बात आई है तो कोई ना कोई घटना घटित अवश्य हुई है। कहा अब कौन सी घटना हुई महाराज यहाँ पर, कहा कि घटना ये कि कथा प्रारंभ होती है और भोलेनाथ भगवान शंकर माँ सती को साथ लेकर के कहा जाते हैं। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज रेस पाहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार त्रेता जुग माही हो शंभु गए कुंभज सिपाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहा कि महाराज एक बार की बात है कि भगवान शंकर किसके साथ, माँ सती के साथ भोले बाबा कहाँ गए, कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए। क्या करने गए, कथा सुनने गए। कौन साथ में है, भगवान किसको लेकर के गए हैं, भगवान अपनी प्राण प्रिया को लेकर के गए हैं। इसलिए कहा गया कथा में आवे तो जितने इच्छुक हैं, जितने श्रोता हैं कथा में सबको लेकर के आवे। यहाँ तो भोले बाबा साक्षात माँ को लेकर के यहाँ से चलते हैं और कहाँ गए, लेकर के आश्रम पर पहुँचते हैं। कि संग सती जग जननी भवानी हो पूजैरी से अखिलेश्वरी जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय ओ। शंक सती जग जननी भवानी पूजैरी से अखिलेश्वरी जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम। कहा कि कौन गया साथ में, संघ सती जग जननी भवानी और पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। कहा कि महाराज जब कुंभज ऋषि के पास माँ जगत जननी पहुंचती हैं, भगवान शंकर के साथ पहुंच रही हैं, तो बड़ा विशेषण लेकर के जाती हैं। और कुंभज ऋषि ने देखा कि अच्छा जगत के पिता और जगत की माँ आ रही हैं, तो दौड़ करके उठ करके पूजन किया। धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके कुशलता पूछी और जैसे ही पूजन प्रारंभ हुआ सो माँ के मन में भ्रम हो गया। कौन सा भ्रम, कि इसका मतलब ये उठ करके आए हैं और हम इनके पास ज्ञान लेने आए हैं, कथा सुनने आए हैं, तो इसका मतलब ये हमसे
कम जानते हैं। ये मन में क्या हुआ, भाव आ गया ऐसा कि ये कम जानते हैं, इसका मतलब हम इनसे श्रेष्ठ हैं। जब इस प्रकार सोचा तो कहते यहीं से जो ये भ्रम रूपी है, जो बैठ जाता, जो बीज अंकुरित हो जाती है, कहते उसे जितना जल्दी हो सके नष्ट कर दे, नहीं तो वो प्रलय की ओर ले जाती है। इसलिए माँ के अंदर बीज उत्पन्न हो गई है और क्या हुआ कि भ्रमवश यही अपराध माँ कर दी कि कथा प्रारंभ हो गई और मन में जब ये बात बैठ गई है तो कथा में मन नहीं लग रहा है माँ का। भगवान शंकर कथा सुन रहे हैं और कथा चल रही है कि महाराज कथा सुना रहे हैं, भगवान शंकर सुन रहे हैं कथा, लेकिन माता का मन नहीं लग रहा है। और इस प्रकार कहत सुनत रघुपति गुण गाथा और कछ दिन तहां रहे गिरनाथ। और उसके बाद कहा कि कुछ दिन कहत सुनत, ये हुआ कि कहा भी और सुना भी, तो इसलिए कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। और किसकी गाथा को श्रवण किया, किसकी कथा को, रघुपति अर्थात राम कथा को श्रवण किया। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा और कछ दिन तहां रहे गिरनाथ, कुछ दिन वहां पर विश्राम किया। और कहते कहीं से चलने से पहले विदा मांगनी चाहिए, और वहीं से भगवान शंकर विदा मांग करके चलते हैं। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कहा कि मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग। किसके साथ चले, अब किसके साथ गए भगवान शंकर, दक्ष कुमारी के साथ। और आए कैसे थे कि संघ सती जग जननी भवानी, कितने विशेषण। और यहाँ कहते हैं जब भगवान की कथा सुनो और भगवान की जब कृपा हो जाती तो विशेषण लग जाते हैं। कैसे विशेषण कि भगवान के अनन्य भक्त, कोई राजा नहीं, राजा का नहीं लगता है, प्रिय भक्त। कहते हैं जो आज वही विशेषण जो भक्त प्रहलाद पर लगा हुआ है कि भक्त संबोधित करके कहना पड़ रहा है। और भक्त ध्रुव जी महाराज के जो विशेषण है, ये विशेषण मिल जाता है हमको। तो कहा कि यहाँ पर माँ कथा नहीं सुनी तो जितने भी विशेषण लाई थी सब यही छूट गया। कौन बन करके आई थी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती माँ आई तो बड़ा विशेषण लेकर के आई कि जगत की माँ है, पारंबा भगवती हैं, और यहाँ से जा रही तो क्या बन करके जा रही, केवल सिर्फ और सिर्फ दक्ष कुमारी। और इतना बन करके जा रही है और इधर भगवान शंकर कथा सुने हैं तो मग्न है मन ही मन में। और सोचने लगे कि अगर जिनकी कथा सुने उनका दर्शन हो जाता तो कितनी बड़ी कृपा थी, कितना आनंद होता। क्यों कहते हैं अभी यहाँ पर बताया जाए कि हम किसी भी गांव का कोई बच्चा हो जिसकी चर्चा भी हम यहाँ पर करें आपसे और कहें बहुत अच्छा है, बड़ा स्वरूपवान है, बहुत गुणवान है, बड़े संस्कार है उसके अंदर, उनके माँ पिता ने बहुत संस्कार दिया है, तब आपकी क्या इच्छा होगी कि चल करके उस बालक को एक बार देख लिया जाए। क्या देख लिया जाए? यदि देख लिया जाता तो क्या बात थी। तो वही सोच करके भगवान शंकर चल रहे हैं। भगवान शंकर आगे बढ़ते कि उसी समय त्रेता युग का समय आया और कहते हैं कि माँ भगवान राजा बनते बनते भगवान का वनवास हो गया और वनवास होते ही इधर भगवान वन में आते हैं और माँ का हरण हो जाता है। माँ का हरण हो गया है। भगवान इधर राम जी हमारे वन वन विचरण कर रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं कि क्या कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। सभी वृक्षों से पूछते हैं हे खग मृग है मधुकर श्रेणी
तुम देखी सीता मृग नयनी। इस प्रकार विलाप करते हुए भगवान पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि हे मधुकर, हे खग, क्या तुम सीता को देखे हो? क्या तुम जानकी को देखो? बड़ी सुंदर है, बड़ा सुंदर स्वरूप। इस प्रकार विचरण कर रहे हैं। उसी समय भगवान शंकर क्या है कि दर्शन कर लेते हैं और मुख से रहा नहीं गया और मुख से निकल पड़ा क्या, जय हो सच्चिदानंद, जय हो सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। बस कहे चले मनोज नशावन, बस कहे चले मनोज नशावन, बस कहे चले मनोज नशावन। और रहा नहीं गया भगवान से, शंकर से, और निकल गया, जय हो सच्चिदानंद, जय हो, आपकी जय हो। ये दृश्य कौन देख ली? माँ देखती है। अरे इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं, जिनके मुख पे न सत है, न चित है, न आनंद है। अरे ये तो बात छोड़ो, आनंद ने रो रहे हैं, जो अपने पत्नी के लिए विरह में व्याकुल हैं। और यदि ये भगवान होते जो कह रहे हैं, तो क्या इनको पता नहीं होता कि सीता का हरण कौन ले गया है? कहा, अरे भोले बाबा आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? कहा, देवी तुम भी प्रणाम करो। कहा, कैसे? कहा, ये वही हैं जिनकी अभी अभी हम कथा सुन करके आ रहे हैं, ये तो वही है। कहा, अच्छा, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है। कहा, नहीं देवी प्रणाम करो। कहा, नहीं, ना तो आप सच्चिदानंद इनको कह रहे हैं, ना सत्य है, न चित है, न आनंद है। अरे तो रुदन कर रहे हो, वो भी पत्नी के विरह में, कैसे सच्चिदानंद हो सकते हैं? ये परब्रह्म कैसे हो सकते हैं? कहा, देवी माँ दूसरी गलती यहाँ पर कर देती है, जो भगवान को पहचानने से मना कर देती है। और भगवान शंकर ने कहा कि देवी ये तुम्हारे मन में संदेह हो रहा है, तो जा करके परीक्षण कराओ, जाओ, यहाँ समय ना गवाओ, जाओ जा करके परीक्षण कर लो। कहा, सती जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तब किन जाय परिचारे हो, तब किन जाय परिचारे हो। सती यदि तुम्हारे मन में संशय है, संदेह है, तो कोई समय नहीं गया है, जाओ जा करके परीक्षण कर लो। और कहा कि सती घबराना नहीं, हम यहीं बैठे हैं, जब तक तुम नहीं आती हो तब तक हम इस बट वृक्ष के नीचे इसी के छांव में बैठे हो, जाओ। माँ सती चल देती है और विचार करते हुए मन में चलती हैं कि किस प्रकार दर्शन करें, क्या करें, कैसे दर्शन हो, अर्थात कैसे उनका परीक्षण लिया जाए। ये सोच करके मैया चलती हैं। तो कहा, क्यों ना। इधर भगवान शंकर समझ गए कि सती जो ज्ञानी है, जो जानती है कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, अर्धांगिनी प्राण प्रिय है, सब उनको पता है। लेकिन क्या हो गया सती के मति को, जो वो आज इस तरह रह रही है? तो तुरंत भगवान शंकर कहते भगवान के ऊपर छोड़ दिए क्या।